गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपना नया पार्ट शुरू करेंगे साहस की। यानी कि इस पार्ट के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत ये पार्ट है हेलन केलर। आपने हेलन केलर की पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक बार बहुत बीमार पड़ जाती हैं जिसके कारण ये मतलब सुन नहीं पाती हैं और देख नहीं पाती हैं, यानी कि ये अंधी और बहरी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और इस पाठ के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, विराम चिन्ह सीखेंगे। नन्हे दोस्तों, जैसलमेर की वीर राजकुमारी की कहानी तो आप पढ़ चुके हैं। आइए अब एक अन्य साहसी यानी कि इतनी हिम्मत वाली महिला के बारे में जानने के लिए हम ये पढ़ते हैं इनकी चित्रकथा। ठीक है, यानी कि एक कथा है इनकी जो इन्होंने चित्रों के द्वारा हमें दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर इस बुक में दर्शाई है चित्रों के द्वारा। तो देखिए, पाठ से जुड़े कुछ शब्द: हेलन केलर, डॉक्टर क्रिसोलस, मिस सुलिवन, ग्राहम बेल, मिस फुलर। ठीक है, तो ये इस कथा के पात्र हैं कुछ। मेरा जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ। किनका ये बता रही हैं, जो हेलन केलर हैं वो बता रही हैं कि मेरा जन्म 1880 में कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ। माता पिता की पहली संतान होने के कारण मुझे बहुत प्यार और दुलार मिला। यानी कि ये अपने माता पिता की पहली संतान थी। और ये देखिए, फिर इनकी माँ क्या कहती हैं कि बहुत प्यारी है मेरी बच्चे। फिर थोड़ा बड़ा होने पर मैंने कुछ शब्द सीखे। उन्होंने, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ शब्द सीखते हैं धीरे धीरे करके अपनी माँ से। पापा, है ना, तो उनके फिर पापा कहते हैं कि अरे इसने मुझे पापा कहा, तो उसने माँ पापा ये सब बोलना शुरू किया। आगे देखिए, लगभग 1 साल की उम्र में मैं बहुत बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। ये कौन कह रही हैं, हेलन केलर कह रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं कि ये 1 साल की उम्र में ही वो बहुत बीमार पड़ गई थी। काफ़ी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर, हेलन को क्या हुआ है? उनकी माँ कहती हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर, हेलन को क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है इसे पेट और दिमाग का बुखार है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कहते हैं कि हेलन को अब बुखार तो नहीं है, परंतु इसके देखने सुनने की शक्ति चली गई है। यानी कि वो अब देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती। उनके पापा कहते हैं क्या नहीं, यानी कि उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं यह सुनकर कि अब हेलन केलर कभी भी देख और सुन नहीं पाएंगी। अब माँ मेरा अधिक ख्याल रखने लगी, यानी कि उनकी जो माँ थी वो उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वे हमेशा मेरे साथ रहती। थोड़ा बड़े होने पर मैंने बातचीत के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। यानी कि जब वो थोड़ी सी और बड़ी हुई तो उन्होंने बात करने के लिए किसका प्रयोग किया, संकेतों यानी कि इशारों का प्रयोग किया। वह अपना सिर हाँ कहने के लिए ऊपर नीचे हिला रही है। यानी कि उनकी माँ कहती हैं कि वह अपना जो सिर है वो ऊपर नीचे हिला रही है हाँ कहने के लिए कि हाँ उसे बाहर जाना है। अब मैं बहुत सी बातें समझने और महसूस करने लगी। माँ के कपड़े छूकर जान जाती कि वे कब बाहर जाएंगी। आगे देखिए, मैंने महसूस किया कि लोग संकेतों से नहीं, इशारों से नहीं, बल्कि बोलकर अपनी बात कहते हैं। मैंने भी बोलने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखिए, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैं खूब रोई, हाथ पैर पटके और आखिर थक कर बैठ गई। समय के साथ मेरा गुस्सा भी, झल्लाहट भी बढ़ने लगी। यानी कि वो बोल नहीं पाई, सुन नहीं पाई, तो ये सब जब उनके साथ हो रहा था तो इससे वो बहुत, उनको गुस्सा आया और वो रोने लगी। वो बहुत ही बहुत ही उनको गुस्सा आ रहा था। ठीक है, बहुत परेशान थी। फिर जैसे जैसे धीरे समय बीतता गया उनका गुस्सा भी शांत हो गया। अब माँ पिताजी से मेरा गुस्सा, बात ना कह पाने की बेबसी देखी नहीं गई। उनके माँ पापा उनको ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक निर्णय यानी कि फैसला लिया।
बहुत हुआ, मुझे लगता है, यानी कि उनकी माँ कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमें हेलन को सिखाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, यानी कि अपनी बात कहने के लिए इशारों से या कैसे भी। वो छोटी थी, उनको कुछ भी शब्दों का ज्ञान नहीं था, है ना, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं उनको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने, उनके मम्मी पापा ने सोचा कि हमें हेलन को सिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हम उसे आँखों के डॉक्टर क्रिसोलस के पास ले जाते हैं। उनके पापा कहते हैं कि हम उन्हें आँखों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, शायद वे उसका सफल इलाज कर उसे देखने की शक्ति लौटा सकें, यानी कि उनकी जो खोई हुई आँखें हैं, रोशनी है आँखों की, वो लौटा सके। आगे देखिए, मम्मी पापा ने डॉक्टर क्रिसोलस से बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि हेलन जीवन भर नेत्रहीन रहेगी। खेद है यानी कि बहुत ही दुख है मुझे इस बात का कि हेलन जो है अब जिंदगी भर नेत्रहीन यानी कि अंधी रहेगी। परंतु आप डॉक्टर ग्राहम बेल से मिले। उनसे मिलने पर, आगे देखिए, अब ग्राहम बेल से मिलते हैं। आप बॉस्टन स्थित, यानी कि जो ग्राहम बेल होते हैं डॉक्टर, उनसे मिलते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आप बॉस्टन स्थित, यानी कि बॉस्टन एक जगह का नाम है, स्थित परकिंस इंस्टीट्यूट के मिस्टर एनेग्नोस को पत्र लिखें और इस बच्ची के लिए शिक्षिका की व्यवस्था करें, यानी कि एक टीचर की व्यवस्था करें। अब आगे देखिए, मम्मी पापा के प्रयास यानी कि कोशिशों से आखिर मुझे मेरी शिक्षिका यानी कि एक टीचर मिल गई। मिलते ही मिस सुलिवन ने मुझे गले से लगा लिया। वे मुझे दुनिया की बहुत सी चीज़ों के बारे में सिखाने आई थी, यानी कि बहुत सारे शब्द और वर्ड सिखाने आई थी। अगले दिन मिस सुलिवन ने खेलने के लिए मुझे एक गुड़िया दी और मेरी उंगलियों को अलग अलग ढंग से मोड़कर मुझे गुड़िया शब्द से अक्षरों से परिचित कराया। जैसे कि देखिए, जैसे कि उंगलियों से ही डी बनाया है ना, उनको डी बनाना सिखाया कि इसको डी कहते हैं, और ओ ऐसे बनता है और एल ऐसे बनता है। एल ऐसे मतलब ये थोड़ा हमें उल्टा दिखाया है, यानी कि उनकी नज़र से देखेंगे तो सीधा था। तो डॉल शब्द सिखाया, डॉल वर्ड सिखाया, है ना। मिस सुलिवन ने ऐसे ही उनको काफ़ी सारे शब्द और अक्षर सिखाए। इस प्रकार से उनकी शिक्षा शुरू हो गई। उंगलियों के प्रयोग से उन्होंने बहुत से शब्द सिखाए। इन संकेतों यानी कि इशारों को आंखों से देखकर सीखने की जगह मैंने इन्हें छूकर सीखा, अपने हाथ से ही इनको छूकर सीखा इन्होंने। ठीक है, अब देखिए, मैं अब बहुत से शब्द सीख गई थी, फिर भी अक्सर लोटा और पानी जैसे शब्दों के बीच उलझ जाती। एक दिन मिस सुलिवन ने मुझे हैट पहनाई, यानी कि कैप पहनाई, और बाहर घुमाने ले गई। बाहर उन्होंने एक कुएं से जल भरकर मेरे हाथ में उड़ेला और पानी शब्द मेरी हथेली पर लिखा। क्या लिखा? पानी शब्द। पानी क्या होता है अचानक मेरी समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक रीड कीजिए और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।